ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते देवताभ्यां नमः। श्रीनगर प्रधान देवताभ्यां नमः। श्रीस्थल प्रधान देवताभ्यां नमः। ओम श्री सिद्धिबुद्धि सहिताय श्री रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सती जो है अपने पिता के यज्ञ में अपना अपमान सहकर, अपने पति का अपमान सहकर, भगवान शिव का अपमान सहकर बर्दाश्त किया। परिणाम क्या हुआ? उसी योगाग्नि में भगवान माता सती जो है अपने आप को क्या कर डालती हैं? भस्म कर डालती हैं। कहने का तात्पर्य है मनुष्य के जीवन में, हम सब के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों में कथाओं के माध्यम से ही सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला विषय, भगवान शिव जी के मना करने के बाद भी सती जो है अपने मायके जाने को उद्यत होती है, अपने पिता के घर जाने को उद्यत होती है। तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे में, आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं सने।
जहां जाने से, आपके जाने से किसी को प्रसन्नता न हो, तो वहां चाहे सोने की भी वर्षा हो, हीरे जवाहरात की भी वर्षा हो, तो ऐसे स्थानों पर नहीं जाने का प्रयास करना। अंततो गत्वा सती का ऐसा समाचार सुन करके सारे रुद्रगण जो है पहुंच गए यज्ञ और उस यज्ञ का विध्वंस कर। बाद में भगवान शिव जी जो है बाद में भगवान शिव जी जो है सारे रुद्रगणों को एकत्रित करके और यथा योग्य उस यज्ञ को पूरा कराए। जिस यज्ञ में भगवान शिव जी को स्थान नहीं है, वो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव साक्षात कौन है? साक्षात विश्वास के प्रतीक है, विश्वास है। कोई भी जीव यज्ञ करे जीवन में और उस यज्ञ के प्रति कोई जीव पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, यज्ञ करे और उसको यदि उस यज्ञ पर अपने आप पर यदि भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तो क्या आपकी भक्ति, क्या आपका यज्ञ, क्या आपका दान, क्या आपका तप ये पूरा हो पाएगा? गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बिनु विश्वास भगति नहीं ते बिनु द्रवहि न राम। बिनु विश्वास भगति नहीं ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। जीवन में जब तक आपको जो भी आप काम करें, केवल पूजा पाठ की ही बात नहीं, यज्ञ की बात नहीं। एक विद्यार्थी यदि पढ़ाई करता है और उसको अपनी पढ़ाई पर भरोसा नहीं है, एक खेतीहर यदि खेती करता है और उसको अपने कृषि पर अपने भरोसा नहीं है, अपने काम पर भरोसा नहीं है, तो क्या वो खेती कर पाएगा या समुचित उत्पादन ले पाएगा? जो जिस कार्य को करता हो उस कार्य के प्रति सबसे पहले क्या हो? अपने आप में विश्वास हो कि हाँ, मेरे द्वारा ये कार्य जो है किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये पूरा होगा, मैं ऐसा कर सकूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिस दिन जीव प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, आदमी ठान ले कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं, अपने लिए परिश्रम करते हैं। और एकदम हर कार्य को भगवान को भरोसा छोड़कर आप बैठ जाओगे, ये भी अच्छी बात नहीं। परिश्रम तो आपको करना होगा, बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता। और निश्चित रूप से आप विश्वास करके भी परिश्रम करते हैं तो विश्वासम फलदायकम। आपका विश्वास जो है आपके कार्य को पूरा करता है। इसलिए जो भी कार्य करें जीवन में पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ, और जीवन में जब कभी भी कोई परिस्थिति आए तो धैर्य का परिचय दें। धैर्य का परिचय देते हुए अपने आप को तटस्थ रखें और अपने मन को सदैव भगवान में लगावें, ताकि हर घड़ी हर क्षण भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे। जीवन में जो भी कार्य करें भगवान को केंद्र बिंदु में रख कर करें, क्योंकि भगवान नाम ही संसार में सार है। भागवत का मतलब ही भगवान की चर्चा, भगवान का नाम और भगवान से जुड़ जाना, भगवान की भक्ति से जुड़ जाना, अपने आप को भगवान से जोड़ लेने का दूसरा नाम ही भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तत्कालीन समय में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, जिसे क्या कहा गया? ज्ञान यज्ञ कहा गया। तत्कालीन समय में इस यज्ञ पर भी बहुत सारे देश काल परिस्थितियों का इतना गहरा असर हुआ। कितना गहरा असर हुआ कि आज मूल तत्व से, मूल उद्देश्य से, ग्रंथकार का जो मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य से लोग भटक चुके हैं। अब भाई सपोज मान लो आप सब्जी बना रहे हो घर में,
आप लोग रोज सब्जी बनाते हो, सब्जी बना रहे हो आलू और बैगन की, आलू बैगन की सब्जी बना रहे हो आप, तो उसमें मिर्च मसाला भी जरूरी है, तेल मिर्च मसाला डालना जरूरी है कि नहीं? नहीं है जरूरी, सारा चीज जरूरी है। बिना मिर्च मसाला तेल धनिया सब के बिना सब्जी नहीं बन सकती, लेकिन उस तेल मिर्च मसाले की कहीं न कहीं मात्रा निश्चित होती है। यदि आपका तेल मिर्च मसाला ही रह जाए और आलू भाटा वहां से गायब हो जाए तो खाने वाले क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। तो देश काल परिस्थिति वश ग्रंथ के साथ भी हमारे बड़े बड़े ग्रंथ के जानकारों ने समय समय पर इस पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके लोगों की मनोदशा, लोगों का चिंतन और इस ग्रंथ की मर्यादा सर्वोपरि है। भगवान की मर्यादा, ग्रंथ की मर्यादा, ग्रंथ की मर्यादा को भी कहीं कहीं लांघा गया, लांघने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप विगत 20-25 सालों में आप देख रहे हैं जितनी भगवान की कथा होती है, जितने भगवान के नाम पर धार्मिक आयोजन होते हैं, उन धार्मिक आयोजनों का कितना फीसदी लाभ समाज को मिल रहा है, ये थोड़ा चिंतन का विषय है। और इस पर बुद्धिजीवी होने के नाते आप सबको भी चिंतन करने चाहिए कि कितना प्रतिशत हमारे समाज को उसका लाभ मिला, सकारात्मक परिणाम सबके जीवन में कितना प्रतिशत आया। ये सबको सोचने की, सबके लिए है विषय सोचने का, क्योंकि जब तक आप विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो ये अनवरत सिलसिला चलता रहेगा और हम आने वाली पीढ़ी को हमारी सनातन परंपरा में हम क्या दे सकेंगे? हम अपनी आगत पीढ़ी को, ये तो ऋषियों की परंपरा रही है, ऋषियों का देश रहा है सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म की जय घोष आज भी हम करते हैं कि नहीं? सत्य सनातन धर्म की जय घोष करते हैं। और हमारा सनातन धर्म आज हम भी पाश्चात्य सभ्यता के आगोश में अपने सनातन धर्म को ले जाने का प्रयास करेंगे तो इसे बचाएगा कौन? इसको बचाने की जिम्मेदारी हर हिंदू की है। हर हिंदू की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने धर्म और अपने धर्म शास्त्रों की मर्यादा की हम रक्षा करें और रक्षा भी करें, इनको सुने भी, जाने भी, और इसका अनवरत प्रवाह जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से भी बाहर लगातार होता रहे और सत्य सनातन धर्म की जीत सदैव होती रहे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो नारद जी के उपदेश सुनकर के बालक गुरु पहुंच जाते हैं कहाँ? जमुना के तट पर, और लगातार जमुना जी में स्नान करके भगवान का भजन करने लगते हैं। अब भजन से जब प्रेम हो जाता है तो भाव आने लगते हैं, भगवान स्वतः आपके मन मंदिर में आने लगते हैं। भगवान की छवि आपकी मन मंदिर में बन जाती है और भगवान का प्रागट्य होते देर नहीं लगता। भगवान ध्रुव की तपस्या देखिए, छोटा सा बालक ध्रुव मात्र 5 साल की अवस्था, और 5 साल की अवस्था में हमारे इधर तो स्कूलों में भर्ती भी नहीं लेते। न्यूनतम सरकारी स्कूल में भर्ती के लिए कितने 6 साल चाहिए,
6 वर्ष, 5 वर्ष में 4-5 वर्ष में अभी जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में प्ले स्कूल या जिसे कहते हैं KG1 KG2 ऐसी ही शिक्षा होती है। और बालक ध्रुव 5 साल की अवस्था में भगवान को पाने निकले हैं। निष्ठा देखिए, लगातार भगवान के पावन नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जमुना जी के तट पर बैठे हैं और लगातार भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। इस बीच पहले एक हफ्ता में कुछ खा लेते थे, मतलब जंगल में क्या मिलेगा, बेर, कैथ का फल बोलते हैं। कैथ यानी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक फल विशेष क्या कहते हैं, कैथ। वो एक हफ्ता में एक बार खाते थे। मैंने हफ्ता में पहले 3-3 दिन में खाने लगे, फिर 3-3 दिन के पश्चात 1 सप्ताह में एक ही बार खाने लगे। एक बेर खाते थे, मैंने दिन में पहले एक बार खाए मतलब 24 घंटे में एक बार भोजन करते थे। भोजन में वो भी फल, केवल फलाहार और जलाहार, जलपान और फलपान। सोचो, बालक छोटा सा है, हमारा आप सबके घरों में भी बच्चे हैं। बालक को जितनी ज्यादा हो सके, विज्ञान डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि बालक को या युवावस्था प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार भोजन करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में। बच्चों को खास करके, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, खास करके 0 से 5-10 वर्ष के 11 वर्ष तक के बच्चों को तो कई बार भोजन करना चाहिए। जैसे माएँ छोटे बच्चों को बार बार दूध पिलाती नहीं, हर 2 घंटे 1 घंटे में, इसी तरह से बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए उनको लगातार भोजन करना चाहिए, 4 से 5 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसा। और हम लोग भी बड़े हो गए हैं तो भी कितने बार भोजन करते हैं, 3-4 बार तो लोग कर ही डालते हैं। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, फिर शाम का और चाय बिस्किट हो गई, फिर रात को भोजन हो गया, ऐसा। और बालक ध्रुव जो है भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर रहे हैं और केवल 24 घंटे में एक बार ही फल खा रहे हैं। दिन भर उनके चित्त में एक ही बात शामिल है कि मैं कब भगवान की गोद में बैठूं, कब भगवान प्रसन्न हो। लगातार श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, लगातार 24 घंटे में केवल एक ही बार। अब देखिए, धीरे धीरे भगवान की कृपा जब होने लगती है ना, देखिए आप लोग भी उपवास करते हैं कभी, उनके लिए सूत्र है, आप यदि उपवास करते हैं और दिन भर उपवास के दिन केवल भगवान का ध्यान करेंगे तो उस दिन आपको भूख नहीं लगेगी। जो लोग उपवास करते हैं, प्रैक्टिकल किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कल से करके देखिए। जिस दिन भी आपको उपवास रहना हो, सुबह संकल्प कर दीजिए कि प्रभु मैं आपको केंद्र बिंदु मान करके आज व्रत कर रही हूँ, निर्जला व्रत कर रही हूँ। इस व्रत की पूर्णता आपकी कृपा पे के बिना संभव नहीं। और दिन भर आप केवल भगवान का चिंतन करें। जिस दिन उपवास रहते हैं, पेट की चिंता मत करें, भूख की चिंता मत करें, या फलाहार की चिंता मत करें। क्या होता है, एकादशी का उपवास है, महाराज में तो एकादशी हूँ लेकिन शाम के फलाहार भटूरल कहने केरल आने के वो तो नीला नहीं ये दे। हमारी चिंता कहाँ गई है, भगवान पर नहीं, हमारा ध्यान कहाँ है, फलाहार पर केंद्रित हो गए हम। इससे काम नहीं चलेगा। आप उस दिन ससंकल्प भगवान से कह दीजिए कि प्रभु आज मैं आपके निमित्त क्या कर रही हूँ, निर्जला व्रत करने जा रही हूँ। ये व्रत आपकी कृपा से परिपूर्ण हो प्रभु, मेरे चित्त में दिन भर आप समाहित रहें, आपके सानिध्य में मेरा व्रत जो है परिपूर्णता को प्राप्त हो।
तो भगवान साक्षी बनते हैं। उस दिन आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगा। आप देखना निर्जला व्रत होता है वह कहाँ, जेठ के महीने में है। निर्जला एकादशी कब होती है? जेठ के महीने में, सर्वाधिक गर्मी का मौसम, और दिन भर आपको क्या नहीं करना है। वहां तो जेठ के महीने में तापमान इतना ज्यादा होता है, 45, 46 व 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। और उतने तापमान में भी आपको हर घंटे पानी पीने की जरूरत है, लेकिन आप लगातार क्या करते हैं? भगवान की कृपा से लोग निर्जला व्रत रह लेते हैं, और संकल्प होने के कारण भगवान की कृपा से बहुत सारे लोग जो है नवरात्रि का व्रत करते हैं। निर्जला व्रत, निर्जला व्रत 9 दिनों का निर्जला व्रत करते हैं। आवश्यकता होने पर दूब का रस जो होता है ना, दूबी का रस, दूबी को कूटते हैं, कूट करके 1-2 बूंद 2-4 बूंद जितना रस निकल जाए उसको पी करके निर्जला व्रत करते हैं। तो भगवान बालक ध्रुव जो है 24 घंटे में पहले एक बार बेर आदि का फल खाने लगे, पश्चात 3-3 दिन में अब शुरू किए। लगातार भगवान का नाम, उसके अलावा किसी की चिंता नहीं, न मौसम की चिंता, न दिन की चिंता, न रात की चिंता, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, बस भगवान का चिंतन हो रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम।